अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर किसी भी प्रकार के आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो सरकार आपको 8 लाख रुपए तक महीना देगा। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने यूट्यूबरों के लिए एक नया स्कीम लाया है। इस स्कीम के तहत होगा ये कि आपको हर महीना 8 लाख रुपए तक महीना मिलेगा। यह स्कीम अभी उत्तर प्रदेश में आया है, परंतु बहुत जल्द यह पूरे इंडिया में लागू होने वाला है। यह न्यूज आप खुद देख लीजिए। अब आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश की सरकार यूट्यूबर्स और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 8 लाख रुपए तक देगी और बदले में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचानी होगी। इससे पहले राज्य सरकारें, आपको याद होगा, टीवी पर तो अपने विज्ञापन देती ही हैं, लेकिन अब वो ये समझ चुकी हैं कि इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ताकत कितनी बढ़ गई है। इसलिए इसे लेकर योगी सरकार ने अब ये नई नीति बनाई है। इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति और इस नीति को लागू करने के पीछे सरकार ने 2 उद्देश्य बताए हैं, जिनमें पहला है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रोजगार देना और दूसरा सरकारी विज्ञापनों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद से आम जनता तक पहुंचाना। तो देखिए, असल में ये एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी हो सकती है और इसके जरिए योगी सरकार सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, खासतौर पर युवा, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब आप सोशल मीडिया के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं, उनसे मिलने वाले लाभ और सरकार की उपलब्धियों के बारे में कोई पोस्ट लिखता है, कोई वीडियो बनाता है, रील्स बनाता है या सरकार की उपलब्धियों पर कोई पॉडकास्ट करता है, तो उस इन्फ्लुएंसर को सरकार की तरफ से हर महीने कम से कम 2 लाख रुपए और अधिकतम 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आप 2 लाख से 8 लाख रुपए प्रति महीना कमाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो फिर आपके लिए योगी सरकार की ये एक नई नीति आई है। सरकार ने इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स और उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांटा है, जिनमें पहली श्रेणी में वो इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनके फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज्यादा है और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सरकार हर महीने अधिकतम 5 लाख रुपए देगी। दूसरी श्रेणी में हर महीने 4 लाख, तीसरी श्रेणी में 3 लाख और चौथी श्रेणी में अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि YouTube पर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और पॉडकास्ट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को इससे भी ज्यादा पैसा मिलेगा। यूट्यूबर्स पर पहली श्रेणी के इन्फ्लुएंसर्स को अधिकतम 8 लाख रुपए, दूसरी श्रेणी में 7 लाख, तीसरी श्रेणी में 6 लाख और चौथी श्रेणी में आने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सरकार हर महीने अधिकतम 4 लाख रुपए देगी। जिनके बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले कम सब्सक्राइबर्स होंगे, उन्हें कम पैसा मिलेगा। जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसके बदले में इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर्स को सरकार के लिए ये 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उन्हें सरकार के पास जाकर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद उन्हें अपने वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट में यह बताना होगा कि यूपी सरकार की किस योजना के क्या लाभ हैं, उनसे क्या बदलाव आया है और कैसे योगी सरकार अपनी योजनाओं से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर रही है। तीसरा, सरकार इन इन्फ्लुएंसर से एक कॉन्ट्रैक्ट करके हर महीने एक निर्धारित संख्या में वीडियोस और रील्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और ये सारे वही वीडियोस होंगे जिनमें सरकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। चौथा, YouTube पर इन इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए विस्तृत वीडियोस और पॉडकास्ट बनाने होंगे और इन पॉडकास्ट वीडियोस में कोई बड़ा यूट्यूबर आपको हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू करते हुए भी दिख जाए और यही कारण है कि इसे योगी सरकार की एक गेम चेंजर पॉलिसी माना जा रहा है, जिसे आप इन आंकड़ों से भी आज समझ पाएंगे। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या लगभग 100 करोड़ हो चुकी है, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की संख्या 40 लाख के आसपास है। मतलब क्या है इसका? मतलब इस समय भारत में ये 40 लाख इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर देश के 100 करोड़ लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, यानी ये उनके हर फैसले को प्रभावित करते हैं। और हमारे देश के ज्यादातर लोग
इन इन्फ्लुएंसर्स के बताए हुए रास्ते पर चलने भी लगते हैं और वही सामान खरीदने लगते हैं जो ये इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। इनकी मदद से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करवा रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो काम इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से करवाना चाहती है वो काम ये इन्फ्लुएंसर्स बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के लिए पहले से ही कर रहे हैं। आज के ज़माने में आप जानते हैं आजकल बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अच्छे फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप हमारे लिए ये वीडियो बनाइए, आप हमारे लिए ये रील बनाइए जिसमें आप हमारे प्रोडक्ट की तारीफ कर दीजिए और इसके बदले में इतना पैसा ले लीजिए। तो योगी सरकार को क्या लगा कि जब ये सारे इन्फ्लुएंसर्स प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं पैसा लेकर, तो ये हमें भी प्रमोट कर सकते हैं, तो हमें भी इनका फायदा उठाना चाहिए। जैसे पैसा प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं तो वैसे हम भी दे सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनियां तो एक असाइनमेंट के बदले पैसा देती हैं कि आपने एक असाइनमेंट किया उसके बदले आपको एक बार पेमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो तो आपको पूरे साल का एम्प्लॉयमेंट दे रही है, आपकी तनख्वाह बांध रही है। वो कह रही है कि हर महीने आप इतना पैसा ले जाइए और बदले में हम आपको बताएंगे कि आपको कितने वीडियोस बनाने हैं और उन वीडियोस में क्या कहना है। भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले 60% लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और हमारे देश में आजकल 49% खरीदारी उन सामानों की हो रही है जिन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस और पोस्ट में प्रमोट करते हैं। और सोचिए जब लोग इन इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं तो जब यही इन्फ्लुएंसर्स योगी सरकार की योजनाओं की तारीफ करने लगेंगे, सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपको बताने लगेंगे, तो लोगों का इनकी बातों पर कितना गहरा असर होगा और चुनाव में इससे सरकार को हो सकता है बड़ी मदद भी मिल जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक धर्मगुरु के लाखों अनुयायी होते हैं और वो धर्मगुरु चुनाव में जिस पार्टी या जिस विचारधारा का समर्थन करता है उसके अनुयायी भी चुनाव में उसी पार्टी को वोट दे देते हैं। भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें पहली श्रेणी एलीट इन्फ्लुएंसर्स की है जिनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और ऐसे एलीट इन्फ्लुएंसर्स की संख्या हमारे देश में सिर्फ 300 है। सिर्फ 300 लोग ऐसे हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दूसरी श्रेणी है मेगा इन्फ्लुएंसर्स की जिनके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से 1 करोड़ के बीच। हमारे देश में अभी ऐसे 21,000 इन्फ्लुएंसर्स हैं। तीसरी श्रेणी है मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की जिनके फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच है और हमारे देश में अभी ऐसे 5 से 6 लाख इन्फ्लुएंसर्स हैं। चौथी श्रेणी है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की जिनके 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स हैं और अभी इनकी संख्या है 25 से 30 लाख। और यही वजह है कि योगी सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये गठबंधन करने की ऐसी नीति बनाई है जो क्रांतिकारी साबित हो सकती है। और इसे आप ब्रिटेन के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ब्रिटेन के लिए ऐसे सभी शरणार्थी एक बड़ी गंभीर समस्या बन चुके हैं जो डंकी रूट के जरिए गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में आ जाते हैं। और ब्रिटेन की सरकार ने इन शरणार्थियों को रोकने पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। वो चाहते हैं कि बाहर से ये शरणार्थी ना आए, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। और खास तौर पर जो गरीब देश है वहां से तो बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन जैसे देशों में पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन इन लोगों को रोक नहीं पाया और इसके बाद ब्रिटेन ने इस साल एक नई पॉलिसी बनाई और वो ये कि वो उन सभी देशों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेगा जिन देशों से ये शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में आ रहे हैं। और इनमें अल्बानिया, इराक, इजिप्ट, वियतनाम और भारत का नाम भी शामिल है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो इन सभी देशों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देगी और उनसे ऐसे वीडियोस बनवाएगी जिनमें ये लोग अपने देश के लोगों को ये बताएंगे कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन क्यों नहीं आना चाहिए। और ब्रिटेन की सरकार को लगता है कि यह फॉर्मूला इस समस्या को रोकने में कामयाब रहेगा, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने देश की जनता को ये बताते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज खतरनाक हो सकती है तो लोग उसे मान जाते हैं। और ये ब्रिटेन में कोविड के समय भी हो चुका है। कोविड काल में जब ब्रिटेन में इस वायरस से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनकी सरकार कुछ खास नहीं कर रही उनके लिए, तब ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश के कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर उनसे वीडियो बनवाए और इन वीडियोस को देखने के बाद
वो लोग भी कोविड के खिलाफ सरकार के रेस्पॉन्स से संतुष्ट हो गए जो पहले सरकार से नाराज रहते थे। यानी इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का समाज पर ऐसा प्रभाव है कि सरकारों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनकी मदद ले रही है। और भारत की राजनीति में यह प्रयोग उत्तर प्रदेश से पहले एक बार राजस्थान में भी हो चुका है। पिछले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स उनकी सरकार की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया पर जनता को बताएंगे, उन्हें सरकार हर महीने अधिकतम 5 लाख रुपए देगी। और उस समय कई इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा किया भी था। लेकिन अशोक गहलोत और कांग्रेस ने ये योजना चुनावों से सिर्फ 3 महीने पहले लागू की, जिससे उन्हें इस योजना का कोई फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसी योजनाओं को काम करने में समय लगता है। और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तब हार गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी अगला चुनाव वर्ष 2027 में होगा और योगी आदित्यनाथ इन चुनावों से 3 साल पहले ही इस योजना को ले आए हैं, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। और जो लोग योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक साधु या सख्त प्रशासक मानते हैं, उन्हें सिर्फ एक योगी मानते हैं, आज वो इस योजना से ये समझ पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की ताकत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और उन्होंने ऐसी नीति अपनाई है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ योगी के बारे में ही सारा कंटेंट दिखाई दे, क्योंकि योगी सरकार इसके लिए कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा देगी। और हमारे देश में जो युवा हैं, जिनके कुछ अच्छे फॉलोअर्स होंगे, वो इसे अपना एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तौर पर अपना लेंगे। और इसी प्रस्तावित नीति में एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट किया जाता है, तो ऐसे मामले में सरकार उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और यह स्कीम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।